हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के लिए, जो एकेडमिक ईयर आपका आएगा 2023 टू 2024। क्लास 11th से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेट्स। ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है। और सेट्स किसको बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड करने का मतलब जो आपको समझ आ रहा है, जो डिफाइंड है। जैसे अगर आप बोले कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ठीक है, तो अगर ये क्या कहलाएगा? वेल डिफाइंड कहलाएगा। कि आप समझिए, मान लीजिए आपको कलेक्शन करके दिया हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, कहाँ तक? दिसंबर तक। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो सेट है वो हम बोल सकते हैं कि ये मंथ का सेट है, मतलब डिफाइंड हो रहा है, ये मंथ का सेट है। उस तरह से आप दूसरा डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए संडे मंडे का सेट दिया हो, मैंने डे ऑफ वीक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से सैटरडे तक दिया हो। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है सेट है वो डे का सेट है। तो इसलिए बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं सेट्स, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ सेट्स के दिए हुए एग्जाम्पल, जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर ऑड 1 3 5 7 है, ये एक सेट है। रिवर्स ऑफ इंडिया सेट है। वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे AEIOU, यही 5 वॉवेल्स होते हैं, ये भी सेट है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल का काइंड्स, स्केलेंट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये सारे जब क्या है? काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 210 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 210 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 4 जो 20, 5 2 जो 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जो 3 14, 2 7 जो 14, 2 3 5 7। तो ये भी क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टर ऑफ 210 भी क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 2 और 3 आएगा। ये भी क्या है? सेट है। अब यहाँ पे वी गिवन बिलो ए फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ सेट्स यूज्ड पार्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स में पार्टिकुलर सेट्स को कुछ सिंबल से दिखाते हैं। जैसे देखिए n सिंबल जो है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, z जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, q जो है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर है, r जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, अभी पढ़ेंगे हम लोग 11th क्लास में, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो रियल नंबर का ठीक उल्टा होगा इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में। z प्लस ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, q प्लस ए सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, r प्लस ए सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। ये सभी क्या है? मैथमेटिक्स में यूज किए जाने वाले सिंबल्स है सेट के लिए, जो खास सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप नेचुरल नंबर का सेट बना दिए 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर का सेट कहलाएगा। इंटीजर का सेट जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 1 2 3, ये इंटीजर का सेट कहलाएगा। क्यू रैशनल नंबर जैसे मान लीजिए 2/3 4/5 1/2, ये सब रैशनल नंबर का सेट कहलाएगा। ये रियल नंबर्स भी हैं, ठीक है। समझ गए होंगे कि इस तरह से सेट्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब सेट दिखाने का 2 तरीका होता है। एक होता है रोस्टर मेथड और रोस्टर या टेबुलर मेथड, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। तो देखिए रोस्टर मेथड कैसा होता है? रोस्टर्ड फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं। जैसे मैंने लिखा AEIOU, तो ये जो AEIOU लिखे हैं ये ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, ठीक है। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये सेट ऑफ वॉवेल्स है और ये जो है ये कहलाते हैं एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। उस तरह से मान लीजिए मैं ये लिखूँ 2 4 6 8 10, तो ये क्या दिख रहा है? ये इवन नंबर का सेट दिख रहा है 2 से लेके 10 तक, ठीक है। तो इस तरह एलिमेंट्स में लिखने को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होता है जो आपको सेट बना करके देगा, जिसके कोडिंग से, जिसके लैंग्वेज से आप सेट बना पाएंगे। जैसे देखिए ये रोस्टर फॉर्म है, इसको मैं सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इन सभी एलिमेंट्स को मान लूँगा एक्स, डिफाइन करूँगा एक्स से। तो क्या मैं लिखूँगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, मान लीजिए सेट ए में ये बिलोंग कर रहा है, या फिर सेट एक्स जो है वो क्या दिख रहा है, 2 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 2 4 6 8 दिख रहा है ना, 2 का मल्टीपल दिख रहा है। 2 1 जैसे 2 मिलेगा, 2 2 जैसे 4 मिलेगा, 2 3 जैसे 6 मिलेगा, 2 4 जैसे 8 मिलेगा, और 2 5 जैसे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि सब 2 का मल्टीपल है, तो x इक्वल टू मैं लिख दूंगा 2। और किसका मल्टीपल है, देखिए नेचुरल नंबर का है, तो ये कोई मान लीजिए n से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x कैसे मिलेगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, अब n को डिफाइन करेंगे। तो n क्या है, 1 से लेके 5 तक यूज हुआ है, तो 1 से लेकर के 5 तक इस तरह हम लोग डिफाइन कर देंगे। n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, x सच डैट x इक्वल टू 2n, और n को डिफाइन कर दिया हमने 1 से लेके 5 तक। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को ही सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो चलिए यहाँ पे पहला एक एग्जांपल आ गया है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन सेट लिख रहा है। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मिड टर्म फैक्टर करेंगे, -2 से 1 लाना है तो -2x प्लस एक्स लिख देंगे, सॉरी यहाँ +2x और -x लिख देंगे, तब ना प्लस एक्स आएगा। -2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, और -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 और x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट, यानी -2 और 1, ये इसका कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स के बारे में क्या कहा, ये पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स का स्क्वायर जो 40 से कम होना चाहिए, इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो रोस्टर फॉर्म में मान लीजिए सेट का नाम है ए। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्टार्ट होता है। और एक्स का स्क्वायर मैंने एक्स को ही आपको बनाना है, इसका स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 16 25 36 7 से 49 मिलेगा। तो 49 तो नहीं लेना है, 49 से छोटा लेना है, यानी कि यहीं तक ब्रेक हो जाएगा। और मुझे 1 4 9 16 नहीं लिखना है, मुझे x लिखना है। ये x का वैल्यू है, क्योंकि x का स्क्वायर करने पे ये मिल रहा है, x का स्क्वायर करने पे ये मिला है। x को आपने पॉजिटिव इंटीजर सेट में जो बोला एलिमेंट कौन है, x है, तो x को एलिमेंट बनाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 40 से छोटा यही तक जा रहा है, समझ गए। तो ये है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे x इसने कहा तो x एलिमेंट है, और लेकिन कंडीशन ये बोला कि x का स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। तो x मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 16 मिलेगा, 25 मिलेगा, 36 मिलेगा। तो लेकिन जस्ट अगला जब लिखेंगे 7 तो ये 49 हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं 40 से छोटा, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ तक ब्रेक। ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट है वो तो x था, एक्स स्क्वायर तो एलिमेंट था नहीं, इसलिए हम लोग एलिमेंट के रूप में इसको लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला है राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए सेट में लिख रहा हूँ 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट सेट है, डॉट डॉट में ये चलते जाएगा। अब इसको सेट बिल्डर में लिखना है, तो पहले इसका पैटर्न पकड़िए, हो क्या रहा है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सेट बिल्डर बनाएंगे। एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट है, अब एक्स को क्या बना देंगे, एन का स्क्वायर बना देंगे, और एन को डिफाइन कर देंगे। एन का वैल्यू क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5। चूँकि ये फाइनाइट नहीं है इसलिए मैंने n को बाउंड नहीं किया, मतलब कि n का एक लिमिट नहीं बताया कि यहाँ से यहाँ तक लेना है। अगर ये 25 तक होता, सपोज डेट मान लीजिए a आपको सिर्फ 1 4 9 16 और 25 ही होता, तो हम लिखते a इक्वल टू x सच डेट x इक्वल टू n स्क्वायर, और n का वैल्यू डिफाइन करते कहाँ से, 1 से लेके 5 तक के बीच में। ये रोक देता। जब ये रोक नहीं रहा है तो इनफाइनाइट चलेगा, रोक रहा है 1 से लेके 5 तक, 5 तक डालेंगे 25 तक मिलेगा। ओके, ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म। अगला क्वेश्चन, इसको भी कहना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मान लीजिए ये सेट ए है जो कि है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। ठीक है, पैटर्न पकड़िए, क्या दिख रहा है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर चल रहा है, और नीचे देखिए 1 से 1 ऐड करेंगे तो 2 मिल रहा है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 मिल रहा है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 मिल रहा है। यानी नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में 1 ऐड करके मिल रहा है, और न्यूमरेटर जो है नेचुरल नंबर है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, x सच डेट x इक्वल टू, ऊपर n मान लीजिए और नीचे क्या हो रहा है, n+1 हो रहा है। ऊपर वाले नंबर को अगर हम n बोल रहे हैं तो नीचे n+1 हो रहा है। ठीक है, अब n को डिफाइन करेंगे तो n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 6 तक के बीच में, और लेस देन इक्वल टू कहने का मतलब 1 भी लेना है और 6 भी लेना है, बस ये डिफाइन हो गया। ठीक है, n का वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, 1 डालेंगे तो 1/2 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2/3 मिलेगा, 3 डालेंगे तो x मिलेगा 3/4, इस तरह से 6 डालेंगे तो 6/7 मिल जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अगला क्वेश्चन नंबर, अब देखिए, अब एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज 1.1। ये NCERT का मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। ठीक है, जब NCERT के एक्सरसाइज हो जाएंगे तो फिर मैं RD शर्मा का और भी फेमस राइटर्स के बुक से कलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि RD शर्मा बहुत बड़ा बुक है, वो सारे क्वेश्चन कराना तो पॉसिबल है नहीं। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट होगा, जो मुझे लगेगा बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए, वो मैं करवाऊँगा। और अगर आपको चाहिए पूरा सॉल्यूशन तो आप वही बताइए, तो मैं RD शर्मा से ही पढ़ाऊँगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन सा सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए पहला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J। तो बिल्कुल ये सेट हो सकता है, वैसे मंथ्स का कलेक्शन जो J लेटर से स्टार्ट हो। ठीक है, जनवरी जुलाई जून। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सेट है, तो ये सेट हो गया, डिफाइंड है, समझ में आ रहा है। कलेक्शन ऑफ टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो देखिए ये सेट नहीं होगा, क्योंकि टैलेंटेड आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन टैलेंटेड है कौन टैलेंटेड नहीं है, ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, अगला है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन। ये भी आप बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि आप बॉयज़ का कलेक्शन तो कर ही सकते हैं, क्लास में जितना भी बॉयज़ हैं उसको आप कलेक्ट करके एक सेट में डाल सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटा सारे नेचुरल नंबर, ये भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, सेट है ये। कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितना भी नॉवेल्स लिखा गया है, ठीक है, वो, तो ये भी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी कलेक्ट कर सकते हैं क्या, ऑल इवन इंटीजर्स, लेकिन सारा इवन इंटीजर तो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कितने तक करते रहिएगा, बट ये सेट के अंदर है, बिल्कुल सेट के अंदर है, तो ये आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, डॉट, ये फाइनाइट तो नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए सेट दिया हो जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब ये सिंबल है बिलोंग्स टू, और ये नॉट बिलोंग्स टू, ये है बिलोंग्स टू और ये है नॉट बिलोंग्स टू। मतलब बिलोंग्स टू मतलब कि ये उससे रिलेटेड है, और नॉट बिलोंग्स टू उससे रिलेटेड नहीं है, या उसमें कंटेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है। जैसे भरना है स्पेस के अंदर, तो 5 क्या ए में आ रहा है, बिल्कुल ए आ रहा है, तो बोलेंगे 5 ए को बिलोंग कर रहा है, 5 ए से रिलेटेड है। ठीक है, क्या 8 ए में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, 8 तो है नहीं, तो इसको काट देंगे। क्या 0 ए में आ रहा है, नहीं,
तो नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। क्या 4A में आ रहा है, बिलोंग टू ए हो जाएगा, 4 तो आ रहा है। क्या 2 बिलोंग ए में आ रहा है, ए आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू हो जाएगा। 10 आ रहा है, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए इंटीजर है, ए सेट का नाम है एक्स सच दैट एक्स इन इंटीजर एंड इंटीजर -3 से 7 के बीच में बोल रहा है। ठीक है, और देखिए इक्वल टू -3 पे बोला है, यानी -3 को लेना है। तो आपको सेट ए दिखाना है सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में। तो -3 लेंगे, -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2, फिर -1, 0, क्योंकि इंटीजर के बारे में बोला है। 0 को 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, क्योंकि 7 में इक्वल नहीं है, 7 में इक्वल नहीं है, तो 6 तक ही जाएगा। ये हो जाएगा पहला कैंसर। दूसरा देखिए, बी बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 4 5 तक होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सी एक्स सच डेट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट सम ऑफ इट डिजिट इज 8। एक्स एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, और ऐसा नेचुरल नंबर है जिसमें 2 डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो शुरू करते हैं 1 से। 1 और 7 17 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 17 का उल्टा 71 भी हो जाएगा, जिससे 8 मिलेगा। डिजिट का सम करेंगे तो उस तरह 1 और 1 के बाद 2 चेंज कर लेते हैं। 2 6 से मिलेगा 8, 62, तो 62 से मिलेगा। 3 से 3 5 पे मिलेगा 35, तो 5 53 पे मिलेगा। ठीक है, 4 से 4 पे मिलेगा। 5 तो यूज हो ही चुका, और कोई बनेगा क्या, मेरे ख्याल से और नहीं यूज बनेगा। ठीक है, जिसमें डिजिट का सम क्या हो जाए, 8 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डी सेट का नाम है, और कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। जो 60 का क्या है, डिवाइजर है, यानी 60 का एक तरह से फैक्टर निकालना है। तो 60 का फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ 60 निकालना है। ठीक है, तो 60 का फैक्टर के लिए देखिए 1 इंटू 60 होता है, 2 इंटू 30 60 होता है, 3 इंटू 20 60 होता है, 4 इंटू 15 60 होता है, 5 इंटू 12 60 होता है, 6 इंटू 10 60 होता है, 7 से नहीं कटता है, 8 से नहीं कटता है, 9 से नहीं कटता, 10 तो यूज हो चुका है। यानी डी में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के बाद देखिए 10 12 15 20 30 और 60, ये सारे सेट्स होंगे। डी जो कि 60 का क्या हो जाएगा, डिवाइज़र होंगे। ये सारे 60 के डिवाइज़र हैं, ये सारे जो हैं क्या है, 60 के डिवाइज़र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सारे वर्ड का लेटर निकाल का सेट बनाना है। तो टी आर आई फिर कॉमा जी फिर कॉमा ओ, इस तरह सेट बना देंगे। एन ओ एम ई टी आर वाई, ये हो गया सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द अल्फाबेट। इसी तरह से 6 नंबर बनेगा। ठीक है, सो सिंपल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला दिखा हुआ है 3 6 9 12। ठीक है, इस सेट को ए मान लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स इज एन एलिमेंट है, और इसमें हो क्या रहा है, 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का मल्टीपल 3 6 9, तो एक्स इक्वल टू लिख देंगे 3n। अब n को डिफाइन करेंगे, n कितना 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 बन जाए 3, और कहाँ तक जा रहा है, 3 4 जा 12, तो 4 तक जा रहा है, ये हो जाएगा। n डिफाइन कीजिए 1 से लेके 4 तक। n जैसे ही 1 डालेंगे 3 मिलेगा x का वैल्यू, n जैसे ही 2 डालेंगे 3 2 6 x का वैल्यू 6 मिलेगा, 3 डालेंगे 9 मिलेगा, 4 डालेंगे 12 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2 4 8 16 32, तो सेट बी है ये, मान लीजिए एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू, ये देखिए 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल 2n लिख देंगे, और n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 1 जा 2, और कहाँ तक जा रहा है, 16 दूनी 32, यानी 16 तक जा रहा है, 16 तक जा रहा है। ठीक है, 16 2 जा 32, ये सेट बी है। थर्ड नंबर बोल रहा है
कि इस सेट्स के अंदर है। थर्ड नंबर बोल रहा है 5, 25, 125 और 625। तो पहले इसका पैटर्न समझते हैं। ये मान लीजिए सेट सी है। देखिए ये 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2 है, ये 5 का पावर 3 है, ये 5 का पावर कितना है 4 है। ठीक है, तो सी इसी तरह से बनेगा x सच डेट x इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 का पावर n लिख देंगे और n को डिफाइन कर देंगे। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक यूज हो रहा है, 1 से लेके 4 तक यूज हो रहा है, 1 से लेके 4 तक यूज कर रहा है। आप ऐसे भी n को डिफाइन कर सकते हैं 1 से लेके 5 के छोटा, 5 से छोटा तो भी हो जाएगा। ठीक है, सी के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, 2, 4, 6 डॉट 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 लिखा हुआ है। 14 क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये इवन नंबर है, क्या है 2, 4, 6 इवन नंबर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं x सच डेट x इज एन इवन नंबर। क्या है इवन इंटीजर भी लिख सकते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 149 से लेके 100 तक। 5 में बोल रहा है सेट जो है 149 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये भी देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और लास्ट कहाँ तक गया है 10 का स्क्वायर तक गया है। तो ई नाम का सेट है x सच डेट x इक्वल टू क्या लिख देंगे n का स्क्वायर लिख लेंगे और n बिलोंग्स टू क्या कर देंगे n का वैल्यू कर देंगे 1 से लेकर 10 तक के बीच में, तो भी डिफाइन हो जाएगा। 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सारे सेट्स का एलिमेंट्स आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला देखिए ए के बारे में कह रहा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए आगे तो बहुत सारा जाएगा, तो इसलिए फाइनाइट सेट नहीं इनफाइनाइट सेट है। सेकंड के बारे में कह रहा है बी x डेट x इंटीजर, x एक इंटीजर है -½ से 9/2 के बीच में, -½ से 9/2 के बीच में सारे इंटीजर्स को लिखना है। तो पहला तो आ जाएगा 0। देखिए इक्वल नहीं है तो -½ तो आ नहीं रहा है, 0। फिर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 2/2 1 आ सकता है, फिर 3/2 लिख सकते हैं, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 और 8/2। ठीक है, इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सी कह रहा है x डॉट x इन इंटीजर, x एक इंटीजर और x का स्क्वायर का वैल्यू 4 से छोटा है। तो देखिए ये मैंने अभी जस्ट ऊपर में कराया था कि x एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है तो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है और x का वैल्यू x स्क्वायर का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए तो 4 कहाँ होता है 4 2 का स्क्वायर मिलता है, फिर 4 से 1 का स्क्वायर छोटा हो जाएगा 1 मिलेगा, फिर 0 के स्क्वायर से 0 मिलेगा, -1 के स्क्वायर से क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये 4 से छोटा ही जा रहा है तो उल्टा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए 2, 1, 0, -1, ये ना एलिमेंट बनेगा x और ये जबकि x स्क्वायर है, मुझे तो एलिमेंट x को बनाना है। 2, 1, 0, -1, -2। ठीक है, डॉट 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 चलते चला जाएगा। सॉरी यहाँ डॉट 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 नहीं होगा, यहाँ पे चूँकि वो लिमिट कर दिया 4 तक ही जा सकता है तो इन्हीं सब का 4 तक रहेगा, क्योंकि जैसे ही -3 लिखेंगे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये तो बियॉन्ड लिमिट हो गया उसका, इसीलिए 2, 1, 0, -1, -2 ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर डी 4, x डेट x इन लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल लेटर को कलेक्ट करना है 4 नंबर डी में। तो लॉयल का L, O, Y, A और L हो जाएगा।
ठीक है। ई नंबर एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर ऑफ द हैविंग नॉट 30 डेज, बना सकते हैं आप लोग खुद से। और एफ बोल रहे हैं एक्स इज एन, मतलब 31 डे वाला ईयर में कौन कौन मंथ है वो लिख लेना है, कलेक्ट कर लेना है। एफ बोल रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रिसीड्स के पहले जितना भी कॉन्सोनेंट है वो सारे आपको लिखना है, तो ये भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, मैच ईच सेट ऑफ द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म एंड सेम द राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ये इसका कौन सेट रोस्टर है, तो देखिए सेट बिल्डर से रोस्टर जाइए तो इजी पड़ेगा। जैसे एक्स सेट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6 का डिवीजर होना चाहिए और एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 6 का डिवीजर कौन कौन है, 2 और 3, तो ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 5 7 9 ये हो जाएगा। एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर जो 6 का क्या होना चाहिए, डिवीज़र होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 6 का डिवीज़र, 1 2 3 6 नेचुरल नंबर भी है और 6 का डिवीज़र भी है। और इसमें देखिए पहला वाले में मतलब प्राइम नंबर बोला था 2 3, जबकि 6 एक इवन नंबर है इसलिए इसका ये वाला हो जाएगा। लास्ट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स लेटर का वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये था एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 लेकर के आऊँगा। इसी तरह से हम लोग क्लास 11th फिर मैं क्लास 12 भी स्टार्ट करने वाला हूँ, पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो इसी तरह से सीरीज़ चलाते जाऊँगा, सॉल्यूशन कराते जाऊँगा, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।